एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्कूल एडमिशन्स की। बिकॉज दिल्ली में स्कूल एडमिशन्स एक बहुत ही टीडियस टास्क है जो कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कर देता है। एज हर पेरेंट्स की लाइफ में ये टाइम आता है जब उनको डिसाइड करना होता है कि हमें अपने बच्चे को किस स्कूल में डालना है। और टीडियस टास्क मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज अब हर स्कूल का अलग अलग से फॉर्म होता है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हर स्कूल मांगता है, अलग अलग टाइप का सबका स्कूल का स्ट्रक्चर होता है। तो जो भी एडमिशन के लिए आपको ये पता होगा कि अगर आपने अपने बच्चे को अगले सेशन अप्रैल में स्कूल भेजना है तो उसके लिए जो एडमिशन का पूरा प्रोसीजर है वो नवंबर में स्टार्ट हो जाता है। तो इस साल नवंबर में फॉर्म निकलेंगे स्कूल एडमिशन्स के, अगर आप अगले साल अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं स्कूल। तो उसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने बिल्कुल रेडी रखने हैं, हम इस वीडियो में वो बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स कैसे अरेंज करने हैं, कैसे कैसे उसमें नेम होना चाहिए बच्चे का, आपका किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं डॉक्यूमेंट्स अगर ठीक से अरेंज्ड नहीं होते हैं। सेकेंडली, अगर आप किसी भी मनचाहे स्कूल में अपने बच्चे को भेजना चाह रहे हैं तो उन स्कूल का क्या पॉइंट सिस्टम है, किस तरह से एक पर्टिकुलर एरिया में किस बच्चे को कैसे एडमिशन मिलता है, किस किस पॉइंट बेसिस पे मिलता है, हम वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थर्ड, कौन सी वेबसाइट पे आपने जाना है फॉर्म फिल करने हैं, फॉर्म में क्या क्या चीजें गिवन है, कितने रुपए का फॉर्म है, एवरी डिटेल वी विल टॉक अबाउट इन दीज वीडियोज विच आर बेस्ड ऑन स्कूल एडमिशंस। तो आप प्लीज इस वीडियो में बने रहें, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है किसी भी पर्टिकुलर स्कूल एडमिशन से रिलेटेड टॉपिक पे आप बात करना चाह रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो में बने रहें। बात करेंगे प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं, इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम फोकस करेंगे प्राइवेट स्कूल्स को दिल्ली में। और आप ये जानते हैं कि अगर आपको 2021 में अपने बच्चे को अप्रैल में स्कूल में एडमिशन कराना है तो उसके लिए जो प्रोसेसिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है नवंबर में। तो नवंबर से ही आपको सारे लास्ट वीक में डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं ताकि आप फॉर्म फिल कर सकें। तो सबसे पहले जो हमारा डॉक्यूमेंट है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, दैट इज़ बर्थ सर्टिफिकेट। ये बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का अपडेटेड होना चाहिए, यानी कि इसमें नाम बच्चे का अपडेटेड होना चाहिए। पेरेंट्स नेम में आपको कोई भी करेक्शन करानी है तो वो अपडेटेड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि पेरेंट्स नेम कंसिस्टेंट होना चाहिए, जो पेरेंट्स का नेम उनके डॉक्यूमेंट्स पे है एग्जैक्टली वही होना चाहिए। आप सरनेम भी वही सेम रखें ताकि बच्चे के आपको आगे और कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। थर्ड थिंग ये है कि आपको जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही सबमिट कराना होता है, इसलिए आपके पास उसकी आप फोटोकॉपी नहीं करा सकते। इसलिए अगर आपके पास और कॉपीज़ नहीं हैं या आपने एमसीडी के ऑफिस से उस टाइम पे और कॉपीज़ जनरेट नहीं कराई थी तो आप एमसीडी के ऑफिस जाके और कॉपीज़ जनरेट करवाएं। जितने स्कूल में आपको फॉर्म भरना है आप कोशिश करें कि आप ओरिजिनल कॉपीज़ लगाएं, क्योंकि आजकल अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हो तो आपको ओरिजिनल ही देना पड़ता है, आप फोटोकॉपी नहीं दे सकते। सेकेंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ आधार कार्ड। बट इन 2020 सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है रिसेंटली कि मैंडेटरी नहीं है आधार कार्ड स्कूल्स में एडमिशन के लिए, लेकिन आपको लास्ट मिनट में रश ना हो इस कोविड पैंडेमिक में और कुछ स्कूल्स जो हैं उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो आधार कार्ड की, तो आप बच्चे का अपडेटेड आधार कार्ड अपने पास रखें और उसकी फ़ोटोकॉपीज़ भी रेडी रखें। थर्ड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ पेरेंट्स का मैरिज सर्टिफिकेट। देखिए, कुछ स्कूल्स में ये मैंडेटरी और मस्ट हैव डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है कि बच्चे का पेरेंट्स का मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरनेम का इशू आता है। कभी कभार सरनेम्स जो होते हैं वो मिसमैच होते हैं, यानी कि आपने बच्चे के आगे तो सरनेम लिखा है लेकिन मदर्स नेम या फादर्स नेम में सरनेम नहीं है। तो बच्चे का लीगल आपकी मैरिज का लीगल प्रूफ होने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है अगर सरनेम्स में कोई भी मिसमैचिंग है तो, या फिर सरनेम पेरेंट्स का नहीं लिखा और आपने बच्चे का लिखा है उस केस में।
नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और आप इसको एड्रेस प्रूफ भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे आपके बच्चे का बर्थ दिल्ली में नहीं हुआ लेकिन करंटली आप दिल्ली में रह रहे हैं और आप चाहते हैं अपने बच्चे का एडमिशन दिल्ली में कराना, तो या तो आपको जहाँ बच्चे का बर्थ हुआ है वहाँ का डोमिसाइल देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको रेंटल प्रूफ देना पड़ेगा या एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे कि पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप दिखा सकते हैं। ये हर स्कूल अपनी स्पेसिफाई करता है रिक्वायरमेंट कि उनको एड्रेस प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आपको ऑप्शंस देते हैं, तो आप इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट अपना लगा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। देखिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप 5 से 6 स्कूल के फॉर्म ज़रूर भरिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों। तो हर स्कूल में बच्चे की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लगती हैं। फॉर्म से लेके, आईडी प्रूफ से लेके, ट्रांसपोर्ट से लेके आपको कम से कम 4 से 5 एक स्कूल के लिए चाहिए होंगी, तो आप बल्क में फ़ोटोज़ खिंचवा के रखिए। नेक्स्ट इज़ डॉक्यूमेंट्स ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स का राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब आपके पास होना चाहिए, और आपका जो नेम है इसमें वो बच्चे के आधार कार्ड से या बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए। प्रॉपर कंसिस्टेंसी अपने हर डॉक्यूमेंट में आप मेंटेन करके रखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ एडमिशन की। एडमिशन का जो प्रोसेस है वो www.edu.del.nic.in पे आप ज़रूर जाएं और सारी वहाँ पे नोटिफिकेशंस आप ज़रूर देखें, क्योंकि वहीं पे लास्ट वीक ऑफ नवंबर में ऑनलाइन प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। अब 1600 प्राइवेट स्कूल्स हैं दिल्ली में, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपके एरिया में जो भी स्कूल्स आते हैं वो आप गूगल सर्च करिए, आप अपने आसपास के एरिया में देखिए और जो स्कूल आपको अच्छा लगता है उसको आप शॉर्टलिस्ट करिए, वहाँ के फॉर्म भरिए। आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे ज़रूर जाएं। नेक्स्ट इज़ वी विल डिस्कस अबाउट द एज क्राइटेरिया। सो करंट जो क्राइटेरिया है अभी एज लिमिट का, दैट वी विल डिस्कस। नर्सरी में अगर आपने बच्चे का एडमिशन कराना है तो 3 years इज़ द स्टार्टिंग एज एंड अपर लिमिट इज़ 4 years, और किंडरगार्टन में अगर एडमिशन कराना है तो लोअर लिमिट इज़ 4 years एंड अपर लिमिट इज़ 5 years। अगर क्लास 1 में एडमिशन कराना है तो लोअर लिमिट है 5 years एंड अपर लिमिट इज़ 6 years। Now we will discuss about the point system. This is very important because आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हर स्कूल में आप फॉर्म भर रहे हो तो उसमें आपके जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो किस बेसिस पे बन रहे हैं, क्या क्राइटेरिया है पॉइंट्स का, और हर स्कूल के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। हर स्कूल हर एक पॉइंट पे अलग मार्क्स देता है, तो वो चीज़ हम इसमें स्पेसिफाई नहीं कर सकते बिकॉज वो सब स्कूल्स का अपना पर्सनल डिसीजन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो डिस्टेंस का पॉइंट है। आप कोशिश करें कि आपके जो घर के पास के एरियाज़ हैं आप उसी में ही अप्लाई करें ताकि आपके डिस्टेंस के पॉइंट मैक्सिमम बन सकें, और अदरवाइज़ इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल टू द चाइल्ड। आपके बच्चे के पास सफिशिएंट टाइम होगा अगर उसका डिस्टेंस का जो स्कूल का टाइम है वो कम होगा। सेकेंडली आपकी ट्रांसपोर्टेशन की फ़ीस भी बचेगी और आप अपने बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप अपने बच्चे को ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड इज़ सिबलिंग। अगर बच्चे का कोई भी सिबलिंग ऑलरेडी किसी स्कूल में पढ़ रहा है और आप अपने बच्चे का उसी स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो आपको सिबलिंग के पॉइंट्स मिलेंगे। सेकेंडली ये बेनिफिशियल भी है क्योंकि ऑलरेडी उसका एक बड़ा भाई या बहन उसके पास होगा जो उसकी स्कूल में टेक केयर कर सकता है। सेकेंडली आपके लिए बेनिफिशियल ये है कि आप ऑलरेडी स्कूल के करिकुलम, सिलेबस एंड स्कूल में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होगी। थर्ड इज़ एल्यूमनाई। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्कूल के एल्यूमनाई हैं तो अगर आप उस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन का फॉर्म भरते हैं तो आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे। फोर्थ इज़ गर्ल चाइल्ड। इफ़ you are having a girl child then there are few schools who are not now giving the points for girl child, like Springdale has now declared that they will not give points for girl child। तो आप जिस भी स्कूल का फॉर्म भर रहे हैं आप वहाँ पर पता कर लें कि गर्ल चाइल्ड के कितने पॉइंट्स मिलते हैं और मिलते भी हैं कि नहीं। नेक्स्ट इज़ रिलीजियस माइनॉरिटी। अगर आपकी कोई भी माइनॉरिटी है तो आप उसी स्कूल्स में अगर अप्लाई करेंगे, या कैथोलिक है या सिख स्कूल है, मीन्स वट एवर, तो आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे।
नाउ फिज़िकली चैलेंज्ड, आप ज़रूर किसी भी स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका बच्चा फिज़िकली चैलेंज्ड है तो आप वहाँ पे मेक श्योर करें कि क्या क्या फैसिलिटीज़ फिज़िकली चैलेंज्ड बच्चे के लिए किस किस तरह की फैसिलिटीज़ स्कूल में अवेलेबल हैं, एंड देन यू अप्लाई देयर एंड देन यू मे गेट द पॉइंट्स फॉर दैट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ आर्मी वेटरन. अगर आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली में आर्मी में कोई था पहले, अगर आप अपने बच्चे को उस स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे. देन अदर स्कूल स्पेसिफिक पैरामीटर्स में आ जाता है कि मान लो आप ऑलरेडी टीचर हो और आप अपने बच्चे का अपने स्कूल में एडमिशन कराते हैं, तो हो सकता है कि देयर आर फ्यू पॉइंट्स फॉर टीचर्स वार्ड और कुछ बच्चे को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलती हैं. तो आप इस चीज़ का देख सकते हैं, स्कूल्स पे पता कर सकते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. देखिए, अगर आप ऑनलाइन एडमिशन के लिए रजिस्टर कर रहे हैं तो उसकी फ़ीस है ₹25. ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है और इसमें जीएसटी के चार्जेस अलग से लगेंगे. और 25% सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं ईडब्ल्यूएस एंड डीजी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए और डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए. इसलिए ही मैंने आपको कहा था कि आप जितना ज़्यादा स्कूल में अप्लाई करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपके बच्चे को एडमिशन मिल जाए, बिकॉज कुछ सीट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड होती हैं. तो एक ही स्कूल में अगर आप अप्लाई करेंगे तो अगर उसमें उसको एडमिशन नहीं मिला तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए. इसलिए कोशिश करें कि आप अपने एरिया के मैक्सिमम स्कूल्स में अप्लाई करें, जिस भी स्कूल्स में आप इंटरेस्टेड हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़, most of the schools the parents can submit online registration form, and now I think in pandemic every school will try to submit the online registration form. तो आप ये वेबसाइट पे एजुकेशन जो है डिपार्टमेंट की उस पे बने रहें आपको, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है या कोई भी अपडेट आता है तो आप इस वेबसाइट पे जाके आराम से देख सकते हैं. अब ये है कि स्कूल एडमिशन प्रोसेस में प्री स्कूल्स और मॉन्टेसरी स्कूल्स के लिए सिंगल एडमिशन प्रोसेस होगा. इसमें आपको फॉर्म भरना है, जो इंटरव्यूज़ हैं वो नहीं होंगे, और जो भी स्कूल्स हैं उनका क्या स्पेसिफिक क्राइटेरिया है वो एक पीडीएफ बना के डायरेक्टरेट वेबसाइट पे अपलोड करते हैं. तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी कि कौन से स्कूल में क्या पॉइंट्स हैं. तो आप ये ज़रूर देखें. और गाइज़, अगर हमने इस वीडियो में कुछ भी पॉइंट मिस किया है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और आप चाहते हैं कि हम और स्कूल एडमिशन से रिलेटेड पॉइंट्स कवर करें तो प्लीज़ आप हमें उसके लिए भी कमेंट. I hope you liked this video and you got some informations regarding nursery admissions, and we will be coming up with more videos on nursery admissions, and so stay tuned. And if you have any particular question, then please comment below and like, share and subscribe our channel and press the notification bell.